हेलो एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग इंडियन विल्डरनेस। मेरा नाम है सिद्धार्थ मलिक और आज हम बात करेंगे पार्ट 5 की, हमारे फैक्ट्री वाले इंसिडेंट की। तो हम खोज रहे हैं टाइगर को आईएमपीसीएल फैक्ट्री के पास, जो कि है मोहान, अल्मोड़ा जिले के मोहान गांव में। तो अभी हम पिछली ट्रिप से अपना वापस आए थे और हमें एक वीडियो मिला। ये वीडियो किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया था हमारे साथ कि जिस रिवर बेड पे आप टाइगर ढूंढ रहे थे, जहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया बारिश हो रही थी, जहाँ से सियार पार कर रहे थे, वहाँ से सीताबनी की ओर से एक टाइगर नदी पार करके और मोहान अल्मोड़ा रेंज के जंगलों में, जो मोहान जोन बन गया है अब, उस तरफ आ रहा था। और वो भी दिन में 1-2 बजे करीब। तो आप देखिए कितना शानदार टाइगर है ये, और कितनी एलिगेंटली इसने नदी को पार किया है। और अब ये आराम से अपनी शान से ये आ रहा है। तो मैं सिर्फ सोच सकता हूँ जिसने ये इंसिडेंट शूट किया है और जिसने ये लाइव देखा है, उसको कितना मज़ा आया होगा उस वक्त। उसको उसके जो इमोशंस होंगे वो क्या रहे होंगे, मैं बस सोच ही सकता हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त साइटिंग है गाइस, जब ऐसे आपको टाइगर नदी पार करता हुआ दिखे। मैंने पानी में बैठा हुआ टाइगर बहुत देखा है, लेकिन नदी पार करता नहीं। ये वीडियो देखते ही फ्रेंड्स हम सीधा निकल पड़े। ये 2 बजे करीब वीडियो आया और मैं ऑफिस में था और मैंने इमीडिएटली अनुराग को फ़ोन किया कि भाई चलना है। और ये देखिए, हमें जाते ही सबसे पहले रॉक पायथन मिला, जो रोड क्रॉस कर रहा था लेफ्ट साइड से। मुझे आंखें चमकती हुई दिखी, हमने गाड़ी रोकी और उसने क्रॉस करना शुरू किया। यहाँ मैं गाड़ी से उतर के गया और मैं अनुराग को कह रहा हूँ कि आ जाए, इसको देख ले, बट वो गाड़ी पार्क करने में थोड़ा लेट हो गया। जल्दी आ, जल्दी भाग के आ भाई, भाग के। अरे भाग के आ, ये पार ही हो गया भाई। You'll not be able to see it यार। वो मतलब उसको वैसे फ्राई कर पाते हैं। देखो भाप उड़ रही है, फोटो में भी आ रही है। हाँ, तो वो क्या करते हैं ना, लोहे की कढ़ाई में हल्का तेल डालो। ये मटन है, पहाड़ी मटन, और ये मटन की स्किन के साथ है ना। अभी ये है ना स्किन, यस, ऑर्गेनिक। ये स्किन के साथ और नीचे पीस है, ऑर्गेनिक है और ये भुना हुआ। हाँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही खाया है ऐसा, जिसमें मटन की स्किन भी साथ में आई हो और बाकियों पे भी स्किन है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, 2-3 बजे की वीडियो शूट हुई थी टाइगर की, और दोपहर शाम तक हमारे पास आ गई थी। और मूवमेंट इतनी ज़बरदस्त देख के हमने सीधा प्लान बनाया कि यार निकलते हैं। हम सुबह के करीब वहाँ पर पहुँचे थे कॉर्बेट में, और कोई वीडियो नहीं बना पाए। और उसके बाद हम वहाँ पे सो गए, क्योंकि पूरे उस दिन में ऑफिस गए थे। फिर शाम को जो है हमने फिर ड्राइव किया और सुबह पहुँच के सो गए। उसके बाद हमने ये मटन मंगाया था पहाड़ों से, जो बस के थ्रू आया, तो 2 घंटे लग के। और उसके बाद ही हमने मंगाया, तो ये बहुत ही अलग तरह का था, जिसमें मटन की खाल भी थी। नेवरदलेस फिर हमने रात को थोड़ा सा अपने रिजॉर्ट के पीछे से देखा, एक ये ईगल आउल था शायद, और ये बहुत देर तक यहाँ पे बैठा है, शिकार खेलने के चक्कर में था। और उसके बाद ये उड़ गया। हम फिर जो है आगे गए और हमने अपनी नाइट ड्राइव सी चालू रखी। ये मोहान फैक्ट्री जो है, आईएमपीसीएल की फैक्ट्री जो है अल्मोड़ा ज़िले की, ये उसके आसपास का ही खेल है दोस्तों। और ये देखिए, ये फैक्ट्री है और ये इसकी बाउंड्री वॉल है, और आगे बैठा है सियार। और इस बाउंड्री वॉल के बारे में जो WWF है, वो बहुत बार अपने पब्लिकेशंस छाप चुका है। कोसी टाइगर्स पे उसने एक रिपोर्ट बनाई है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जिसको चाहिए मैं उसको भेज दूंगा। तो उसमें वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है टाइगर का यहाँ से माइग्रेशन रूट बनता है, मतलब उसका डेली अप डाउन का रास्ता था। लेकिन फैक्ट्री का जो ये
बाउंड्री वॉल बना है, उसको वो कहते हैं कि हटा दीजिए, टाइगर पार नहीं हो पा रहा। ये देखिए उल्लू हमें फिर से आगे मिल गया, वही उल्लू। अब ये वही उल्लू हमें कैसे पता, क्योंकि हर जानवर की टेरिटरी होती है, तो सिर्फ टाइगर की तो नहीं होती कि एक जगह पे एक ही टाइगर, ऐसे उल्लू की भी टेरिटरी है। तो ये वही उल्लू जो है शिकार करने में लगा हुआ था, और इसको हमने फिर ज़्यादा तंग नहीं किया और हम आगे निकल पाए। लेकिन ये ऐसा ही चल रहा था, और उल्लू जो है बिल्कुल बढ़िया है। देखिए इसके हाथ में कुछ था, शिकार में लगा हुआ था, और बहुत मज़ा आया इसे देख के। पूरी शिकार की इसने जो है बढ़िया तरीके से हमें अपनी हंटिंग प्रोवेस दिखाई। इट वाज सरियल टू सी एन आउल हंट इन द नाइट, इन द मिडल ऑफ द नाइट। मटन खा के हमारा पेट भर चुका था। रास्ते में हमने ठाकुर द्वारा के पास पाइथन देखा था, रॉक पाइथन, और रॉक पाइथन हमने ठाकुर द्वारा में देखा दोस्तों। तो ठाकुर द्वारा वो जगह है जहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले एक बाइक पे लड़का जा रहा था, अराउंड 29 ईयर्स ओल्ड वो लड़का था, और उसने एक कट से एक तीव्र मोड़ आया और उसने बाइक तेज स्पीड पे ही ली। आगे से एक लेपर्ड क्रॉस कर रहा था, एक्चुअली क्रॉस कर रही थी, 2 साल की लेपर्डस थी वो, और उसने उसको फेटली वुंड कर दिया लेपर्डस को। बट लेपर्ड ने क्या किया, उस मादा तेंदुआ ने अपनी जितनी जान बची थी उसको इकट्ठा करके और अटैक कर दिया बाइक सवार पे। तो जो वीडियो आई थी वो मेरे पास अभी नहीं है, दोनों ने इकट्ठा, दोनों की मौत हो गई थी। ये जो था ये भांग नहीं, सॉरी, धतूरे का वो था, बीज था। और क्योंकि आज के दिन महाशिवरात्रि थी तो मुझे मंदिर जाना था, तो मैंने वही मंदिर के पीछे से धतूरा लिया और ये भोलेनाथ पे चढ़ाया। उसके बाद अब हम निकल चुके दोस्तों झरना की सफारी के लिए। बहुत अच्छी रिपोर्ट हमने सुनी थी झरना की सफारी के बारे में कि आजकल साइटिंग हो रही है, भालू दिख रहे हैं और टाइगर भी दिख रहा है। और फिर हम चल पड़े झरना सफारी के लिए, और ये हमने शाम की सफारी की थी गाइस। शाम की सफारी इसलिए की कि सुबह हम उठ ही नहीं पाए थे, बिकॉज वी वर टू टायर्ड फ्रॉम ऑल द ट्रैवलिंग द डे बिफोर। तो झरना की सफारी के लिए हम निकल पड़े। झरना की सफारी में गाइस आप 2 जोन्स की सफारी करते हैं। सबसे पहले आपको ढेला जोन दिखता है दोनों तरफ। ये पहले ढेला गांव था जिसका पुनर्वासन कर दिया गया, और यहाँ पे पूरे ग्रासलैंड है, बहुत ज़बरदस्त। लेफ्ट साइड में आपको 99% ऑफ द टाइम आपको हाथियों का झुंड दिखेगा यहाँ पर, वाइल्ड एलिफेंट्स का। एक तरह से वो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, और यहाँ पे आपको तरह तरह के डियर दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपको ये घास बहुत बड़ी हो जाती है जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काट देता है। और एक बार हम इसी घास के इर्द गिर्द थे जब वहाँ टाइगर अंदर था और एक लंगूर बैठा हुआ था पेड़ पे, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया तो हमें निकलना पड़ा था। और इसी रोड पे टाइगर क्रॉसिंग भी है। इसी रोड पे मैंने एक मुश्त में मेल एलिफेंट भी देखा था जो गाड़ियों के बहुत डेंजरसली क्लोज था। और देखिए ये एक हर टाइगर रिजर्व की या हर जंगल की कहानी है कि ऊपर लंगूर बैठा होगा जो पत्ते खा रहा होगा पेड़ के, लंगूरों का झुंड, और नीचे ये चीतल बैठ के चुग रहे होंगे वो पत्ते। ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखिए वीवर बर्ड, ये आपको झरना में बहुत दिखेंगे गाइस। झरना में आप जैसे ही एंटर करने लगेंगे बीवर के बहुत तगड़े इस तरह से आपको झुंड के झुंड दिख जाएंगे पेड़ों पे। झरना में ही मैंने कॉर्बेट में वल्चर भी देखा है, और एक और जोन था फाटो की तरफ, वहाँ पे भी देखा था। बट उस दिन हमें जल्दी थी जाने की तो उन्हें फ़ोटोग्राफ नहीं कर पाए, और बहुत सारे थे वहाँ पर। तो झरना एक बहुत अच्छा जोन है, और यहाँ पे भालू भी है, टाइगर भी है। एक बार की मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि क्या हुआ, हम झरना जोन के अंदर थे, और उस दिन अराउंड जून एंड की बात है लगभग, जब हम गए थे तो मॉनसून लगभग दस्तक दे रहा था, बीच बीच में बूंदाबांदी हो जाती थी। तो हम अपनी सफारी व्हीकल में हैं और हमें अचानक से आवाज़ आई कि जैसे देखिए अभी जितनी ज़्यादा वेजिटेशन है ना, उस टाइम इतनी ही थी। ये देखिए दिख गया हाथी। तो कस्टमरी हाथी हमें दिख गया है, और अब हमने देखिए जो मैंने आपको ये लैंडमार्क दिखाया था झरना का, यहाँ से एंट्री शुरू होती है झरना जोन की। तो अभी तक इससे पहले जो भी कुछ दिख रहा था वो था ढेला जोन के अंदर।
और यहाँ पे फिर से वही है, लंगूर ऊपर और स्पॉटेड डियर नीचे। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख के। ये मैंने रणथंभौर में भी देखा है, सरिस्का में भी देखा है, और अभी थोड़े दिन पहले मैं टाडोबा गया, मैंने वहाँ पर भी देखा। यही चीज़ मैंने पेंच में भी देखी और बोर टाइगर रिजर्व में भी देखी। तो ये देखिए, ये ऐसा होता है पंजा भालू का। ये बियर के प्रिंट्स हैं जो रिवर बेड पे लगे हुए हैं सॉफ्ट मिट्टी में, और भालू ऐसा लगता है जैसे एक छोटा बच्चा गया हो, और यहीं से भालू होके गया था। और इसी के पास ये देखिए, इन झुंड में, इन झुरमुट में, और यहीं पे लगे हुए हैं टाइगर के पंजे भी। तो बड़ा ज़बरदस्त ये एक माहौल बना। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम टाइगर को देखेंगे। तो हुआ क्या था दोस्तों, उस रात ये देखिए, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व का एरिया है। राइट साइड पे बी ईटर बैठे हैं, देखिए दोनों। लेफ्ट साइड पे जो है वो चेस्टनट बी ईटर है जो बहुत रेयर है। राइट साइड पे कॉमन बी ईटर है जो अपनी सैंड बाथ ले रहे हैं। तो हमने उनके लिए गाड़ी रोकी, इनको डिस्टर्ब नहीं किया। ये दोनों अलग अलग बीटर हैं क्या? हाँ, एक तो चेस्टनट है, एक तो नॉर्मल वाली है। हाँ, एक ग्रीन बीट है। अच्छा, लेफ्ट वाली वो कम दिखती, वो भी मैंने पहली बार देखी है। राइट वाली वो ज़्यादा दिखती है, वो कॉमन है। खा रही है भाई कीड़ा। ये रेड हेडेड जो है ये हमारा बोतल गिरी ना पानी। हाँ। इसका नाम क्या है लेफ्ट वाली का? लेफ्ट का चेस्टनट है, देख बीट है। उड़ी रही है भैया। ऊपर पेड़ पे बैठी थोड़ी आगे लगा लेना इसके पास ना। नहीं, रुक जाए एक मिनट, एक मिनट। मतलब फोटो तो बननी ही करेगा, और पास से अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तो कोई बात बन जाएगा वैसे। आप नीचे बैठिए, उड़ के उड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ भी बहुत नज़दीक पे आई है, इधर लेफ्ट में ना एक दिखाई दे रहा है सूखी हुई। झरना जोन की जब आप सफारी करेंगे गाइस, तो आपको बी ईटर बहुत दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही डाइवर्स लैंडस्केप है। और झरना भी एक गांव ही था जिसको विस्थापन कर दिया गया है जिसका, और खेत भी हैं अभी उसमें, वो एरिया भी दिखाई देता है। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की तरफ जब आप आएंगे, जो वो रोड है कनेक्टिंग वाली, तब आपको वो खेत दिखाई देंगे झरना के रेस्ट हाउस के आगे। और यहाँ पे बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ है, बहुत तरह के बर्ड्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो इस, अगर आप बर्डिंग के शौकीन हैं, आपको तरह तरह के बर्ड्स देखने में मज़ा आता है, तो आपको ज़रूर झरना जोन में सफारी करनी चाहिए। क्योंकि मैंने जितने बर्ड्स यहाँ देखे हैं, वहाँ मैंने और तो कहीं नहीं देखे। अच्छा, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि झरना जोन में एक बार एक बहुत मैजिकल मोमेंट बना था। मॉनसून का दिन था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और हम सफारी में गए, और एक पेड़ों का झुंड सा आया, और काफ़ी ही ज़्यादा विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, और उसमें से फिर आवाज़ आ रही थी कुछ डाल टूटने की। तो मुझे लगा पहले तो कि लंगूर होंगे। उसके बाद हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी, तो हमें हाथी थे अंदर, और पूरा झुंड था जो पेड़ तोड़ रहा था, और हमें उनकी सूंड दिखाई दे रही थी कि वो ऊपर की तरफ रीच करके और तोड़ रहे हैं डाल। और बहुत अंदर थे वो, लेकिन सूंड हमें फिर भी विजिबल थी, और वो तड़ातड़ तोड़ रहे थे। और हम वहाँ पे खड़े होकर देखने लगे कि इनमें से कोई बाहर हो जाए। और उसके बाद देखिए, झरना थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो लगभग 100 गज दूर टाइगर की एक ग्रंट हुई, और हम लोग बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि ऐसी आवाज हुई। देखिए दोस्तों, ग्राउल हुआ, आवाज ऐसी आई कि ग्रंट तो नहीं थी, वो ग्राउल था। और जहां पे हाथी थे उनके पीछे से ये आवाज आई। तो हो सकता है टाइगर वहां पे रेस्ट कर रहा हो, या फिर वहां से जा रहा हो और बीच में हाथी देख के गुर्राया हो कि उनको हटाने के लिए। नेवरदलेस हम वहाँ पे खड़े थे, और झीनी झीनी बारिश थी, सिर्फ इतनी कि आपके बालों में थोड़ा सा वो ड्रिजल ड्यू सा हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बस आपके कपड़े थोड़े गीले हो जाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाथी बिल्कुल अपने काम में लगे हुए थे, जो उनका काम है भगवान से दिया हुआ, जंगल तोड़ने का, नया जंगल लगाने का। और पीछे से टाइगर बोल रहा है। ज़रा आप खुद सोचिए कि वो कितना मैजिकल मोमेंट होगा। तो वो इंसिडेंट मुझे रह रह के याद आता है कि वो दिन
अगर मैं अपना कोई भी देखना चाहूँगा तो मैं उस मोमेंट को ज़रूर सोचता हूँ कि वो मोमेंट कितना ज़बरदस्त था। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ। अब आगे ये हुआ कि हम लोग अपनी गाड़ी आगे ले गए कि यहाँ तो टाइगर 100 गज अंदर है, आगे देखते हैं सड़क पे ही मिल जाएगा। अब ये होता है गाइस क्लासिक केस ऑफ अकल पे पत्थर पड़ना, जो कि आपको कभी नहीं करना है। देखिए जंगल बहुत बड़ा है और आगे क्या मिल जाएगा ये तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, लेकिन देखिए आप गाड़ी चलाने के लिए सफारी नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे मूवमेंट बनता है आपको वहाँ गाड़ी लगानी है, और जब तक वो मूवमेंट है तब तक आपको छोड़ना नहीं है। चाहे सफारी के बाद आपको ये पता लगे कि जो गाड़ी हमारे साथ आगे चली गई उसे टाइगर दिख गया, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि वो मूवमेंट जो था उसमें आप रुके और वो एक बहुत अलग मूवमेंट था। हमने वो मूवमेंट छोड़ा और मुझे आज तक उसका दुख है। वो मूवमेंट मैंने क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं जंगल में इनएक्सपीरियंस था उस वक्त। मुझे सिर्फ टाइगर देखने की लालसा थी, टाइगर देखने की आग थी, और इस वजह से मैंने वो एक बहुत बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट छोड़ दिया जिसमें हाथी तोड़ रहे हैं और पीछे टाइगर है। और उस दिन आई एम डैम श्योर, अब मैं सोचता हूँ तो मेरा दिमाग कई सिनेरियोज बनाता है गाइस कि क्या हो सकता था, और जो मुझे बेस्ट सिनेरियो दिखता है वो ये दिखता है कि शायद टाइगर और एलिफेंट्स की झड़प हो सकती थी, थोड़ी और आवाज़ें हमें सुनाई देती, हो सकता है टाइगर बाहर भी आ जाता। लेकिन देखिए जंगल जो है ना वो आपके ऊपर, आपकी सेंसेस के ऊपर एक अटैक है। आपकी नाक आपको ऐसी ऐसी स्मेल्स दिखाएगी, आपको ऐसे ऐसे चीज़ें आप स्मेल करेंगे। कभी आपको सड़ता हुआ प्रे हो सकता है, कभी आपको कुछ और जो है नई नई बारिश हुई है तो जो अर्थ की जो स्मेल होती है वो आ सकती है, कहीं कोई हर्ब लगी हुई है वो आपको आ सकती है, कुछ भी, किसी तरह के फूल लगे हुए हैं, किसी तरह का पेड़ है, फिर आंखों से आप देखते हो सब कुछ हरा हरा, जो एक वो फ्रेज़ भी है, सावन के अंधे को हर चीज़ हरी दिखती है। और उसके बाद आपके कान, जो आप वहाँ पे नेचर की अनफिल्टर्ड आवाज़ सुनते हैं। तो जंगल जब आप जा रहे हैं तो आपको सब कुछ देखना है। कहीं भी मूवमेंट बने वहाँ पे जड़ हो जाओ, वहाँ पे गाड़ी रोको और वहाँ पे देखो, चाहे सामने वाले को टाइगर दिखे चाहे ना दिखे। अगर आपको वो मूवमेंट पसंद आ रहा है आप वहीं गाड़ी लगा लो। सफारी करना ये होता है, ये नहीं कि आप गाड़ी लें और चलते जाएं 30-40 किलोमीटर गाड़ी चला लें। यू आर नॉट देयर टू ड्राइव। नेवरदलेस पीछे जहाँ हमने गाड़ी रोकी दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा अंदेशा हुआ कि शायद टाइगर पार्क करे, कॉल सी लग रही हमें कि कुछ हो सकती है। और ये रिवर बेड था, तो जहाँ पे मैंने आपको गाइस दिखाए थे भालू के पंजे और टाइगर के पंजे जाने के, तो जब हम वापस आ रहे थे दोस्तों तो हमारी गाड़ी के ट्रैक के ऊपर टाइगर के आने के पंजे थे। हुआ ये था कि जब हम बीटर देख के और दोबारा पीछे की तरफ गए तो वहाँ पे बहुत तेज़ से एक गाड़ी वाला जा रहा था, बहुत तेज़। और ये देखिए वाइल्ड बोर क्रॉस कर रहा है, तो बहुत तेज़ जा रहा था वो। और मुझे पता था कि शायद कहीं कोई कॉल वॉल हुई है जिसके पीछे जा रहा है, बट ही वॉज ड्राइविंग सो फास्ट कि उसने टाइगर को स्पूक कर दिया। इफ़ ही वुड हैव बीन ड्राइविंग स्लो तो वी वुड ऑल हैव सीन द टाइगर दैट डे। और उस बंदे ने जो है टाइगर को भगा दिया, और हमारी गाड़ी के पीछे जहाँ से हम रुक रुक के आगे देखने गए, हम गाड़ी मोड़ के वापस लाए तो वहाँ से टाइगर जा चुका था। टाइगर के पंजे फ्रेश लगे देखकर, फ्रेश पग मार्क्स देखकर कि उसने एक झुरमुट से क्रॉस करके दूसरे झुरमुट में गया और उसका पैर पड़ा हमारी जिप्सी के पिछले ट्रैक्स पर, बहुत दुख हुआ गाइस, बहुत दुख हुआ। क्योंकि उसने गाड़ी तेज़ चलाई, जो हमारे ये देखिए रेड जंगल फाउल बहुत बहुतायत में है कॉर्बेट में। हमारे सामने वाली सफारी व्हीकल ने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई, उस वजह से टाइगर स्पूक हुआ। अन्यथा वो
हमें रिवर बेड के ऊपर चलता हुआ दिखाई देता। एंड आई एम श्योर हमें 5 मिनट में निकल ही जाना था, वो खुले में ही चला होगा। ये देखिए एक सांबर खड़ा था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैंने इसकी कुछ तस्वीरें बना ली। इसके बाद देखिए यही झुंड वगैरह सब थे। हम वापस बाहर निकले तो आप जो हैं, जब आप झरना जोन जाएंगे तो एक तो आप झरना की सफारी करेंगे, फिर आपको ढेला जोन दिखाई देगा दोपहर के वक्त, जो 2 बजे सफारी शुरू होती है उस वक्त, और एक आपको ढेला जोन दिखाई देगा बाहर निकलते हुए जो शाम के वक्त। तो दोनों तरफ आपका चांस है। झरना जोन में तो आपका चांस है ही है टाइगर देखने का, ढेला जोन में भी अगर मूवमेंट है तो आपका दांव लग सकता है, क्योंकि ढेला एक बहुत अच्छा जोन है। छोटा जोन है थोड़ा सा, झरना बहुत बड़ा जोन है, लेकिन ढेला थोड़ा छोटा जोन है। ढेला गांव था और यहाँ पे एक ही राउंड है, मतलब एक तो मेन रोड है, मेन रोड के बाद अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो आप एक ही पूरा राउंड घूम सकते हो, बीच में एक कट है, तो मतलब बहुत सारा जंगल आपको नहीं दिखता। लेकिन ढेला ही एक ऐसा जोन है जिसके अंदर मैंने वाइल्ड बोर की फैमिली को देखा है। एक बहुत बड़ा वाइल्ड बोर था, मेल, उसके साथ फीमेल थी, और उनके पीछे लगभग 20-25 पिगलेट्स थे, छोटे छोटे छोटे, जो उनके साथ साथ चल रहे थे। तो बड़ा खुशी हुई थी कि यहाँ पे प्रे बेस है, क्योंकि वो टाइगर का प्रे बनेंगे थोड़े दिन में, आने वाले दिनों में। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बात तब की है 2000 पता नहीं 15 की बात है या कब की बात है, जब मैं ढेला जोन गया था तो मैंने वहाँ पे गांव वालों को देखा अपनी भैंसें चराते हुए। तो मुझे वो बहुत वियर्ड लगा था कि यार विस्थापन हो चुका है तब भी ये लोग जंगल को ख़राब कर रहे हैं, सरकार कुछ करती क्यों नहीं है। लेकिन आज मुझे समझ आता है दोस्तों कि सरकार जो है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करती है। विस्थापन कर दिया, अभी लोगों का चारागाह है, जो भी है करने दो, 6 महीने बाद और सख्ती करो, 6 महीने बाद और सख्ती करो। आज की डेट में मैं जाता हूँ, मुझे कोई भैंस जंगल के अंदर दिखाई नहीं देती। ये देखिए एक सफारी अच्छी रही, और हमने आके अपना थोड़ा डिनर बनाने का सोचा, और डिनर बना के हम थोड़ा इसे पैक करेंगे, थोड़ा अभी खाएंगे, थोड़ा पैक करेंगे, ताकि रात को अगर कोई कॉल हुई और हम देखने गए, टाइगर को ढूंढने गए, तो हम देख सकें। IMPCL के टाइगर की खोज जारी है। चिकन हमारा बन चुका है, रोटी या चावल का इंतज़ाम हम अभी कर लेंगे, और इसको खा के हम सोएंगे तो नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि रात अभी जवान हुई है, अभी तो टाइगर मूवमेंट पे रहेगा। बफर का टाइगर है तो रात को ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन हालांकि इसे दिन में भी बहुत बार देखा गया है। वीडियो की शुरुआत ही मैंने एक ऐसी वीडियो से करी जो कि 2 मिनट टाइगर नदी पार करके आ रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि ये नॉकटर्नल है तो गलत होगा। चिकन बन चुका है, अभी हम इसको पैक कर लेंगे। तो यही है वाइल्ड का मज़ा दोस्तों, कि आप अपना खाना खुद बनाएं, और जब आपका मन करे खोज में निकल जाएं, जब आपका मन करे सफारी कर लें। दिस इज़ द लाइफ दैट वी वांट। और ये सब पैक करके अब हम सो जाएंगे, और IMPCL के टाइगर की खोज जारी रहेगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ गुड डे, बाय बाय।